नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन विश्वास और आज हम शुरू करेंगे गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन। तो गैस साइकिल को हम लोग एज ए रेफ्रिजरेशन यूज़ करेंगे, मतलब हम फिलहाल एयर को यूज़ करने वाले एज ए रेफ्रिजरेशन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हो गया हमारा टॉपिक। अभी हम सबसे पहला टॉपिक जो है, मतलब ये जो हमारा चैप्टर वाइज है, ये चैप्टर है और हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा, हम लोग गैस को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे, लेकिन कार्नोट साइकिल को मद्देनज़र रखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्नोट साइकिल को यूज़ करते हुए हम गैस को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करेंगे। हमारा पहला पॉइंट जो है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन क्या है। व्हाट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन? दोस्तों, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो है इसका मतलब ये है कि इसका जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब होता है, इसका जो एंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन क्या होता है। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट को रिजेक्ट करना। दोस्तों, ये क्लियर हो गया। आइसोट्रोपिक का कंप्रेशन का मतलब होता है एंट्रोपी कांस्टेंट, और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। ओके, क्लियर। ओके, तो दोस्तों ये एक्चुअली मैंने बता दिया, मैंने पॉइंट से पहले मैंने बता दिया ये दोनों का मतलब क्या है। अब हम पॉइंट वाइज चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो है, जब इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, जैसे कि एक गैस का जो एक सिस्टम है जिसमें हम गैस यूज़ करते हैं। तो जब हम गैस यूज़ करेंगे उसमें जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की वजह से इसका जो है एक भारी मात्रा में प्रेशर डेवलप होगा, हाई प्रेशर। ओके, एंड और एक चीज़ इसमें ये है कि आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन भी होता है इसमें, और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन के कारण वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ गैस इज डेवलप्ड। ओके, मतलब इसका जो एक भारी मात्रा में जो गैस है, गैस का वॉल्यूम है वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये है हमारा पहला। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है बट थोड़ा समझने की देरी है। मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया और मैंने बताया कि जब हम आइसोट्रोपिक कंप्रेशन करते हैं तब मतलब तब एंट्रोपी, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की वजह से एक भारी मात्रा में प्रेशर डेवलप होता है, और दूसरा मैंने ये बताया कि आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन के कारण एक भारी मात्रा में गैस डेवलप होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा पहला। और अभी मैं फिलहाल बताने जा रहा हूँ, दूसरा हमारा है। इसमें जो है ना दोस्तों, आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर के कारण ना दोस्तों, जब गैस को हम आइसोथर्मली हीट रिजेक्शन करेंगे दोस्तों, ये जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसे हम थियोरेटिकली ही करते हैं। हाँ, अभी दूसरा हम चलते हैं। दूसरा ये हमारा पॉइंट है कि इसमें ये बताया गया है कि आ, ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, वो आप एक बार गूगल में सर्च मार के देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल जो है ना दोस्तों, इसमें जो है हमारा जो वर्क है वो कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स इन गैस साइकिल, हमारा जो गैस साइकिल है इसमें हमारा जो कंजम्पशन ऑफ द वर्क, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि ये जो साइकिल है दोस्तों, हम जो प्रोसेस यूज़ करेंगे, जो हमारा जो मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, हमारा जो साइकिल हम यूज़ करेंगे, उसका जो नैरोनेस है, वो जो पतलापन है वो बहुत ही कम है। तो इसीलिए हम फिलहाल ये देखेंगे कि
ये जो रिवर्सिबल साइकिल है इसमें वर्क ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, वर्क ज़्यादा है इसमें। चलिए, ये हमारा फिलहाल हम हमारा जो गैस यूज किया है एज ए कार्बोनेट साइकिल वो हमने पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे कि ये जो साइकिल के बारे में, अभी हम एक्चुअली जो प्रोसेस है हमारा वो प्रोसेस है गैस साइकिल रेफ्रिजरेशन। मतलब हम लोग गैस को यूज़ करेंगे और गैस में हम लोग एयर यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अब वो तो ठीक है, अभी हम मेन टॉपिक में आते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये हमारा फिलहाल ये टॉपिक है हमारा रिवर्स जूल और रिवर्स ब्रेटन और बेल कोलिमन साइकिल। ये तीनों का मतलब सेम ही है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिवर्स ब्रेटन चारों में से कौन सा साइकिल है, तो उसमें बेल कोलिमन होगा या रिवर्स जूल होगा। तो आपको यही दोनों में से या ये तीनों में से कम्प्लीटली सेम है, तो ये पहले देख लेना है। अब सेकंड, ये होता क्या है, मतलब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है दोस्तों। ये एक प्रोसेस है जो एयर रिफ्रिजरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी प्लेन में, फ्लाइट में, एयरक्राफ्ट में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो खासियत है, भले ही इसका सीओपी कम है, आप देख सकते हैं सीओपी इज़ लेस देन वेपर कंप्रेशन, लेकिन हम लोग ये यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट में, और सीओपी कम होने के बाद भी हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहला तो आइसोथर्मल आइसोबैरिक में चेंज होता है इसमें। आइसोथर्मल मतलब आपको पहले ही पता है, एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आइसोबैरिक नहीं बताया। आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट हीट, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। और पिछली बार में हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक मिनट तो पिछली टॉपिक हमने पढ़ा था आइसेंट्रोपिक। ओके, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हम एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा था, तो यहाँ पे आइसोबैरिक है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब सेकंड हमारा, आप देख सकते हैं, आप तो अब तो समझ आ भी गया होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। मोर वर्क लेस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मतलब इसमें इतना सारा वर्क होता है, ये प्रोसेस में इतना वर्क होता है, लेकिन हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत ही कम मिलता है। लेकिन फिर भी मजबूरी है, यूज़ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कुछ खासियत इसमें है, उसको यूज़ करके हम इसको यूज़ करते हैं, भले ही इसमें रेफ्रिजरेशन कमी क्यों ना हो। ठीक है, और थर्ड वाला तो पता ही, यूज इन एयरक्राफ्ट, जो मैंने बता भी दिया है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, और जो फोर्थ वाला है वो तो आप देख ही सकते हैं, ऑफ कोर्स कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम है, लेकिन क्या फ़ायदा, हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत सारा रीज़न है। अब मैं बताता हूँ उसका क्या रीज़न है, क्यों हम ज़बरदस्ती क्यों यूज़ करने वाले हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से है कि ये मिलिट्री और कमर्शियल एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़र जैसे दोस्तों, एप्लीकेशन मतलब यूजर्स ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, ये यूज़ करते हैं मिलिट्री और आई मीन कमर्शियल एयरक्राफ्ट में। ठीक है, और इसमें हम सिर्फ प्योरली एयर का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और इसमें क्या बताया, इसमें बोला गया पावर पर टोन रेफ्रिजरेशन इज मोर, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम से। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, वेपर क्या होता है और ये क्या होता है। देखिए, वेपर जो है वो हम वेपर को यूज़ करते हैं, वेपर मतलब हम पानी का जो स्टीम है, हम स्टीम को यूज़ करते हैं, और यहाँ जो यूज़ करते हैं हम लोग प्योरली एयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या बताया कि पावर पर टोन रेफ्रिजरेशन इज मोर। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि ये जो एयर है दोस्तों, इसका एयर का जो वेट है, ठीक है, एयर का जो वेट है बहुत ही कम है। ठीक है, एयर का वेट बहुत ही कम है, और अगर हम कंपेयर करेंगे वेपर से, तो वेपर का वेट बहुत ही ज़्यादा है। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए इतना सा जगह में 1 टन, ठीक है, 1 टन वेपर, ये वेपर है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, तो 1 टन इतना में कवर हो गया। ठीक है, और वही जगह हम लोग लेंगे एक बड़ा सा गोला, और गोले में हम लोग लिख देंगे एयर। ठीक है, तो दोस्तों इतना बड़ा, क्योंकि ये लाइट वेट है, एयर वैसे लाइट होता है, और लाइट होने की वजह से इतना बड़ा सा स्पेस लेता है, भले ही मैंने इतना छोटा ला रहा है लेकिन बहुत बड़ा होता है वैसे भी। तो एयर इतना बड़ा स्पेस लेके भी 1 टन ही होगा, ये भी 1 टन ही है दोस्तों। ठीक है, ये भी 1 टन है, ये भी 1 टन है। अब वेपर में इतना सा में 1 टन हो गया, अब एयर में बहुत बड़ा जा रहा है फिर भी 1 टन नहीं हुआ ठीक से, अभी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा जो पावर है वो ज़्यादा है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है,
लेकिन दोस्तों याद ये हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है हमारा COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम है कंपेयर टू वेपर, क्योंकि वेपर में अगर हम लोग और थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमें इसका जो COP है वो ज़्यादा, क्योंकि कम मात्रा में ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहा है ना, तो इसीलिए ज़्यादा है। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लेंगे फिर जाके एफिशिएंसी थोड़ा मिलेगा, लेकिन कंपेयर करेंगे 1 टन से तो ऑफकोर्स इसी का ज़्यादा है। तो चलिए ये डाउट क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यही टॉपिक में, मतलब यही चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, तो एयर रिफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब जो एयर है वो रिफ्रिजरेशन होता है, और वो बेलकॉलीमन साइकिल, ब्रिटन साइकिल, आई मीन ब्रिटन, रिवर्स ब्रिटन और रिवर्स जोल में होता है, मतलब वो साइकिल का नाम है, मैंने भी पढ़ाया था। तो ये तो ठीक है, वो साइकिल हो गया, और हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के दो टाइप हैं, हम लोग जो यूज़ करेंगे उसके दो टाइप हैं, ठीक है। अब यूज़ में हमने देख लिया कैसे यूज़ होता है, वो भी देख लिया, इसमें कैसे कंप्रेस होता है, क्या होता है इसमें, वो भी देख लिया, लेकिन इसका जो दो टाइप है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हेडिंग। दोस्तों पहला है हमारा क्लोज साइकिल और दूसरा है हमारा ओपन साइकिल। तो क्लोज साइकिल पहले देखते हैं। क्लोज साइकिल में क्या होता है, ये कंप्रेशर, ये सपोज कंप्रेशर है, ठीक है, एयर ऐसे जाता है, ऐसे एयर इनपुट हुआ, ये कंडेंसर में जाएगा, ये एक्सपेंशन में जाएगा, फिर एवापोरेटर में जाएगा, और ये वापस से यहीं से अंटर हो जाएगा, वापस कनेक्टेड है, ठीक है। ये कम्प्लीटली रिसाइकिल बार बार होता जाता है, और इसका और भी कुछ फैक्ट है वो मैं बताता हूँ। और ओपन साइकिल क्या है, ओपन साइकिल क्या है, ये हो गया हमारा सिलेंडर, एयर जा रहा है यहाँ से, लेकिन दोस्तों एयर जो जा रहा है, ठीक है, ये एयर जो जा रहा है ये कंप्लीटली एटमॉस्फेयर से जा रहा है, ठीक है। ये कोई, जैसे कि ये वाला मैंने बताया था, ये वापस से घूम के वापस अंदर जा रहा है, क्योंकि ये क्लोज है, क्लोज साइकिल है, लेकिन ये ओपन साइकिल है। तो ओपन में ओपन है, ओपन मतलब कैसे है, एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट जाएगा, और बाकी सारा होगा, जो भी प्रोसेस होगा होगा, होने के बाद मैंने भी बताया था, होने के बाद ये वापस से इसके अंदर से नहीं जाएगा, ये बाहर चला जाएगा और ये फ्रेश एयर इनटेक करेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है ओपन एंड क्लोज साइकिल का। तो ओपन एंड क्लोज साइकिल हो गया। अब इसके बारे में हमको कुछ फैक्ट देखना पड़ेगा, चलिए कुछ फैक्ट देख देते हैं। देखिए मैं बताता हूँ सबसे पहले क्लोज साइकिल में जो है ना, हम एक खास एक गैजेट का यूज़ करते हैं, एक मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं, और मैकेनिज्म का नाम ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है, वो है हीट एक्सचेंजर अब हीट एक्सचेंजर क्या होता है आपको पता है, नहीं बताता, मैं बताता हूँ। चलिए मैं पहले बताता हूँ उसमें क्या क्या कंटेन करता है। इसमें हीट एक्सचेंजर लगता है, हीट एक्सचेंजर इसलिए लगता है क्योंकि ये वापस जब हीट आता है, हीट आने के टाइम पे, ठीक है, हीट आने के टाइम पे इसका जो हीट रिजेक्शन करना होता है, हीट रिजेक्शन नहीं करेंगे ना तो फिर ये जो एयर, जो भी मतलब एयर है, एयर ज़्यादा हीटेड होगा, पंप करने में तकलीफ होगा, तो इसीलिए हम एक यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। तो ये तो हो गया, चलिए आगे देखते हैं। और हीट एक्सचेंजर के कारण इसका जो वेट है और मेंटेनेंस है, कॉस्ट है, ये बढ़ जाता है इसमें, ठीक है, क्लोज साइकिल में ये बढ़ जाता है। ये हो गया दूसरा। आप तीसरा लेते हैं, इसका जो COP है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ओपन, ठीक है। इसका जो COP है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है हमें पहले से हीटेड मिलती है। दोस्तों इसमें जो है हमारा, दोस्तों इसमें जब रेफ्रिजरेशन जो भी मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है, एयर रेफ्रिजरेंट, वो जब रेफ्रिजरेंट होके आता है वापस, तो वापस आने में क्या है, इसका जो हीट है वो थोड़ा सा बना रहता है पहले से, तो इसका जो कोफिशिएंट है, मतलब इसका जो मतलब एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हल्का से इसको हीट पहले से मिल जाता है। जबकि ओपन में जो है एटमॉस्फेरिक एयर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए इसका COP कम हो जाता है। तो ये हो गया। और दोस्तों इसमें जो है ना, हम इसमें जैसे कि हम अपना जो यूज़ करते हैं हीट एक्सचेंजर, और इसमें दोस्तों हम कोई हीट एक्सचेंजर यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम वापस से यूज़ नहीं करते एयर को। और हीट एक्सचेंजर यूज़ नहीं करने में से ये सिंपल ज़्यादा है, इसका जो वेट है वो भी कम है, ये जो है लाइट वेट है, और ये मतलब इसका मेंटेनेंस भी कम है, कॉस्ट भी कम है। तो ये एक दोस्तों सोचने की बात है, लेकिन इसका COP कम है, इसका COP ज़्यादा है, वो एक फ़ायदेमंद है क्लोज में, ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ मेन इम्पॉर्टेंट।
और दोस्तों और एक चीज़ में जानने की बात यह है दोस्तों कि इसमें जो है ना दोस्तों, ये जो सक्शन करता है, ये जो सक्शन जो करता है यहाँ से, ये जो सक्शन करने की जो क्षमता है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेता है ऐसे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेता है, ये बात है। और इसमें जो है ना दोस्तों, ये सक्शन जो ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये कम्प्लीटली सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, क्लोज साइकिल, और इसका जो सक्शन है वो जो बाकी जो साइकिल है उससे प्रोवाइड होता है, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे सर्कुलेट होके आता है, तो सक्शन ज़्यादा होता, और इसमें सीओपी भी ज़्यादा है, इसमें कम है, वो तो ठीक है। बस दोस्तों ये है मेन कुछ डिफरेंसेस। अब मैं इसका एडवांटेज बताता हूँ। एयर रिफ्रिजरेशन जो साइकिल है जो हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह में, इसका जो मेन जो हमारा जो यूजेज है, मतलब इसका जो फ़ायदेमंद है, ठीक है, एयर रिफ्रिजरेशन साइकिल का जो फ़ायदेमंद है वो मैं बताता हूँ। इसमें जो पहला वाला हमारा है, अगर लीकेज हुआ भी तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही अगर दूसरा वेपर होगा या कुछ और होगा तो वो लीकेज होगा तो दिक्कत है, लेकिन एयर है, नो प्रॉब्लम, लीकेज हुआ तो नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टिल कैन डू दैट, मतलब स्टिल हम लोग जो हमारा जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। सेकंड है, अभी हमने पढ़ा था ओपन में हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए क्या है कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हो गया सेकंड। अब थर्ड क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हम जो रेफ्रिजरेंट को यूज़ करते हैं और छोड़ देते हैं, और वो छोड़ने के बाद हमें मिड एटमॉस्फेयर में वो जाके अवेल हो जाता है, मिड एटमॉस्फेयर में, मतलब हम जो रेफ्रिजरेशन को यूज़ करते हैं, जैसे हम साइकिल यूज़ किया, वो घूम घूम के आया, और जब ये छूट जाता है अंदर बाहर चला जाता है ओपन साइकिल में जब चला जाता है तो ये जाके मिड एटमॉस्फेयर में जाके अटक जाता है, ऐसे मिड एटमॉस्फेयर, ना ऊपर ना नीचे, ना धरती में ना आसमान में, ठीक है, ये मिड एटमॉस्फेयर में जाके हो रहता है। तो ये हो गया हमारा अगला वाला एडवांटेज, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट क्या है, कैबिन प्रेशर पता है आपको दोस्तों? कैबिन प्रेशर मतलब फ्लाइट में जो हमारा हम जहाँ में बैठते हैं वो हमारा कैबिन हो गया, और वो एक उसका एक प्रेशर मेंटेन करना होता है, जैसे हम हवा में जाते हैं तो उसका एक प्रेशर जो है हमें मेंटेन करना पड़ता है कि कितना प्रेशर में हम लोग सांस ले रहे हैं, कि हाँ, ताकि हम कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। तो यहाँ पे कैबिन प्रेशर का एक रोल है, कैबिन प्रेशर एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, ये देखिए, कैबिन प्रेशर एंड एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशन मतलब एसी, जिससे हम इससे बनाते हैं ना प्रोसेस करके एसी को, तो कैबिन प्रेशर एंड एयर कंडीशन, इसको अलग अलग टाइम पे प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कभी हम लोग एयर कंडीशनर प्रोवाइड कर सके और कभी हम लोग प्रेशर कंट्रोल कर सके। ऐसे नहीं कि हमें प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, कैबिन प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमें एयर कंडीशनर चालू करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज हो गया ना कि हम बिना इसको चालू करे, एयर कंडीशन को चालू करे, कैबिन प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो एक एडवांटेज हो गया। तो ये हो गया हमारा अगला वाला। तो अगला वाला क्या है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम इसको चालू करना चाहते हैं, हमारा जो कंप्रेसर है, इसका जो एयर कंडीशनर, जिसको हम लोग साइकिल यूज़ करते हैं, बेल कोलेमन साइकिल को यूज़ करते हैं, ब्रेटन रिवर्स जूल को यूज़ करते हैं, साइकिल का नाम है। तो ये जो साइकिल का नाम है, ये जो साइकिल है, हम स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो प्रेशर कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन हम कैसे करते हैं, कंप्रेशन करने के लिए हम रैम इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, रैम इफेक्ट को यूज करके हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है। ये सारा एडवांटेज क्लियर हो गया? कोई डाउट बताइए, कुछ डाउट होगा तो बताइए। लीकेज होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया। हमें हीट जो है ओपन साइकिल में हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया, हम कैबिन प्रेशर और एयर कंडीशनर को अलग अलग तरह से फिक्स कर सकते हैं, मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये तीन हो गया। रैम इफेक्ट द्वारा हम पहला कंप्रेस करते हैं, रैम इफेक्ट यूज़ करके हम पहला, ये चौथा हो गया, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें, बताइए आप एडवांटेजेस में, कमेंट कर दीजिए आप। एटमॉस्फेयर में जो है ना, मिड एटमॉस्फेयर में, इसमें एडवांटेज है, जो भी हम छोड़ते हैं वो मिड एटमॉस्फेयर में जाके अटक जाता है, ठीक है, उसमें एक फ़ायदा है हमारा। चलिए ये तो हो गया। अब रैम इफेक्ट क्या है दोस्तों?
ये रैम है, ठीक है। या ऐसे वर्टिकली भी रैम ले सकते हैं, प्रेशर ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसे 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 प्रेशर करते हैं रैम को। ये रैम है, ऐसे प्रेशर कर दिया, ऐसे ऊपर की तरफ नीचे ऐसा प्रेशर कर दिया। तो ये क्या होता है अंदर में, ये जो अंदर में जो ये घोटाला चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है वो बताओ। कोई आइडिया है तो बताइए, कमेंट मारिए। यहाँ पे जो एनर्जी है दोस्तों, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी दोस्तों, पहले ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है जब हमको उसे प्रेस करते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी से एंथैल्पी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी तो एंथैल्पी एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो एंथैल्पी में कन्वर्ट हो जाता है ये। और ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर ये बढ़ जाता है, प्रेशर राइज। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है हमारे, वो देख लेते हैं एक बार। मैं आपको फिलहाल पूछ लेता हूँ वैसे भी, ठीक है। अभी मैं जो क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ ये IAS 2005 2006, ठीक है, 2005 2006 में यूज़ हुआ था। 2-3 क्वेश्चन हैं, मैं ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपको, आप बताइए। तो हम सबसे पहले पूछेंगे बेल कोलिबन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैं हिंदी में पूछता हूँ आपसे, आप तो इंग्लिश में समझ ही जाएंगे, मैं हिंदी में पूछता हूँ। बेल कोलिबन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो ऑपरेट करता है वो कौन सी साइकिल है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, रिवर्स डीजल साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स ऑटो साइकिल। अब बताइए बेल कोलिबन जो साइकिल है वो कौन सा साइकिल है इसमें से? ऑफ कोर्स हमने अभी पढ़ा था रिवर्स ब्रेटन साइकिल ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेल कोलिबन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और बेल कोलिबन और रिवर्स ब्रेटन और रिवर्स जूल ये तीनों सेम है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है रैम इफेक्ट कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है? कन्वर्टिंग कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है रैम इफेक्ट? चलिए एंथैल्पी से किस में कन्वर्ट होता है बताइए। एंथैल्पी से कन्वर्ट होता है, अब किस में कन्वर्ट होता है? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी टू एंथैल्पी, ये है इसका कन्वर्शन, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा, रैम इफेक्ट जो कन्वर्ट करता है ना, रैम इफेक्ट में जो प्रोसेस होता है उसमें एक एनर्जी टू दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो हम किस एनर्जी टू किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बताइए। ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किस में बताइए। जब सही सोच रहे हैं, यह है एंथैल्पी, तो काइनेटिक एनर्जी टू एंथैल्पी, ओके। अब फिलहाल हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। कुछ भी डाउट होगा, आप डाउट क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।